ओम श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुवे नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। पूज्य चरण गुरु गिरीश पति पद पूजन अर्चन बंदन है। पूज्य चरण गुरु गिरीश पति पद पूजन अर्चन वंदन है। अवधपुरी की वर माटी का हर मस्तक पर चंदन है। अवधपुरी की वर माटी का हर मस्तक पर चंदन है। राष्ट्र भक्ति जागृत के प्रति, राष्ट्र भक्ति जागृत के प्रति ऐसा आयोजन करने पर, राष्ट्र भक्ति जागृत के प्रति ऐसा आयोजन करने पर सांसद श्री लल्लू सिंह जी का बार बार अभिनंदन है। सांसद श्री लल्लू सिंह जी का बार बार अभिनंदन है। सभाध्यक्ष जमुना प्रसाद जी जनवादी छवि धारे हैं। महापौर जी सुधी विधायक सादर यहाँ पधारे हैं। और प्रिय प्रियांशु का संयोजन, प्रिय प्रियांशु का संयोजन अंबर जी का संचालन है। अवधपुरी की वर माटी का हर मस्तक पर चंदन है। सज्जनों, आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। चार पंक्तियों से उन्हें प्रणाम कर रहा हूं कि निश्चयी दृढ़ व्रती छवि धवल के लिए, निश्चयी दृढ़ व्रती छवि धवल के लिए, कीच के बीच सुरभित कमल के लिए, कीच के बीच सुरभित कमल के लिए। और जन्मदिन की है शतकोटि शुभ कामना, जन्मदिन की है शतकोटि शुभ कामना। कोटि कोटिक नमन है अटल के लिए, कोटि कोटिक नमन है अटल के लिए। और अटल जी के सरलता और समरसता के व्यवहार के ही कारण लोकसभा में उन्हें कभी सर्वश्रेष्ठ सांसद की उपाधि से भी समलंकृत किया गया था। वो क्यों ऐसा हुआ, तमाम कारण रहे, लेकिन एक कारण मैं भी आपको बताता हूं। एक घटना सुनिएगा इतिहास की कि रानी कर्मवती ने हुमायूं को बनाया भाई। रानी कर्मवती ने हुमायूं को बनाया भाई। सिर्फ एक सूत्र था सुरक्षा की सवारी को, और सांच ही में आंच नहीं आने पाई यान पर। हो गया आदेश युद्ध क्षेत्र की तैयारी को। एकता का उत्तम उदाहरण यह भी है, एकता का उत्तम उदाहरण यह भी है। भेद दिया जिसने अभेद अधिकारी को, और देखा लखनऊ में, देखा लखनऊ में नकाब पोश बहिनों को बांधती हैं राखियां जो अटल बिहारी को। भगवान राम की नगरी में है राम। आजकल अयोध्या टूट रही है, जगह जगह से सड़क चौड़ीकरण हो रहा है। इससे संबंधित मैं दो पंक्तियां बताऊं। एक बार और ऐसे अयोध्या टूटी थी तो जन्मभूमि का निर्माण शुरू हो गया। आइए चार पंक्तियां हम अपने लोकप्रिय सांसद माननीय लल्लू भैया को समर्पित कर रहे हैं। कि पूत सरजू सलिल आचमन के लिए, पूत सरजू सलिल
आचमन के लिए, राम जी को हृदय से नमन के लिए, राम जी को हृदय से नमन के लिए। और 92 हो कि 22 न घबराइए, 92 हो कि 22 न घबराइए, टूटती है अयोध्या सृजन के लिए, टूटती है अयोध्या सृजन के लिए। और इसके साथ ही आज एक और महापुरुष का जन्मदिन है। जैसे 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्मदिन इतना ज़्यादा चर्चित हो गया कि लोग लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन भूल ही जाते हैं, उसी दिन हुआ था। ऐसे ही अटल जी के साथ साथ महामना मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उनको 4 पंक्तियां मैं समर्पित कर रहा हूँ। बहुत अच्छा स्मरण किया आपने, प्रणाम। कि भारत वो भारती के लाल थे महामना, भारत वो भारती के लाल थे महामना, हिंदुत्व का दे दीप्य भाल थे महामना, हिंदुत्व का दे दीप्य भाल थे महामना। और खुद की जो खुद बखुद मिसाल थे महामना, खुद की जो खुद बखुद मिसाल थे महामना, सद्ज्ञान की जलती मशाल थे महामना, सद्ज्ञान की जलती मशाल थे महामना। अगर आज्ञा हो तो एक गीत पढ़िए। भुजैन, चलिए। हाँ भुजैन है भाई, संजय। लोकगीत के बिना आपका काव्य पाठ पूरा कहाँ होता है? जहाँ रामनाथ सिंह अदम गोंडवी जी रहते थे तो वहाँ वो कहते थे मुराही सुनाओ। उनके परंपरा के कवि हमारे अध्यक्ष जी हैं, मुराही सुनना चाहते हैं। और लोकगीत गीतों के परंपरा के संयोजक प्रियांशु जी कहते हैं कि भुजैन सुनाइए। आप लोग बताइए क्या सुनाना है? बसंत। हाँ अच्छा, चलिए ठीक है, बसंत। तो इतनी बार दीदी मैं सुना चुका हूँ कि हमारे यहाँ के श्रोताओं को एक लाइन में बोलूँ तो दूसरी लाइन वो बोल सकते हैं। 2-4 मुक्तक मैं बसंत में सुनाता हूँ। मैंने बसंत को प्रकृति के रूप में ही सीमित नहीं रखा है। जहाँ अच्छाई है, सद्भाव है, एकता है, वहाँ समझिए जीवन का बसंत है। जहाँ ईर्ष्या देश बुराई कला है, वहाँ समझिए पतझड़ है। आइए, संत समाज बैठा हुआ है, मैं पहला मुक्तक आप ही के चरणों में रख रहा हूँ कि कैसे पहचानेंगे कि बसंत का मौसम आ गया है। तुम महके लगे दिगंत तो समझो बसंत है, महके लगे दिगंत तो समझो बसंत है। ओ बहके लगे जो संत तो समझो बसंत है, बहके लगे जो संत तो समझो बसंत है। वैसे तो चाहे जौन महीना हुए मुला, वैसे तो चाहे जौन महीना हुए मुला, घर आए जाए कंत तो समझो बसंत है, घर आए जाए कंत तो समझो बसंत है। बहुत अच्छा। प्रेम की आग मन में लगती है और क्रोध की आग तन में लगती है, जिससे शरीर का क्षरण होता है। इस बात को ध्यान। वाह वाह वाह। कि जागे लगे अनुराग तो समझो बसंत है, जागे लगे अनुराग तो समझो बसंत है। भागे लगे विराग तो समझो बसंत है। और तनमा जो लाग जाए तो पतझड़ है मुला, तनमा जो लाग जाए तो पतझड़ है मुला। मनमा लगे जो आग तो समझो बसंत है, मनमा लगे जो आग तो समझो बसंत है।
इधर दाहिनी तरफ नौजवानों का जोश कुछ ज्यादा ही है। इनका बसंत कैसे होगा कि कुर्बान दिलो जान तो समझो बसंत है, कुर्बान दिलो जान तो समझो बसंत है, लागे नयन के बान तो समझो बसंत है, लागे नयन के बान तो समझो बसंत है। ओ जिसने उड़ाई नींद वो सपने में ही सही, बन जाए जो मेहमान तो समझो बसंत है। ओ मीठी उठे जो पीर तो समझो बसंत है, मनवा धरे न धीर तो समझो बसंत है। ओ चल जाए गर जुबान से पतझड़ है मुला, नैनन से चले तीर तो समझो बसंत है। और इस कड़ी का आखिरी मुक्तक कि गड़ जाए मधुर फांस तो समझो बसंत है। बौखल बैठे हुए हैं इन्हीं को समर्पित है, क्योंकि ये पंक्तियां ही ऐसी हैं कि अच्छे आदमी को समर्पित नहीं किया जाता, उखल बौखल को देखे टाल दिया जाता है। कि गड़ जाए मधुर फांस तो समझो बसंत है, गड़ जाए मधुर फांस तो समझो बसंत है, मनमा बसे क्यों खास तो समझो बसंत है, मनमा बसे क्यों खास तो समझो बसंत है। ओ जब काली कलूटी भी लगे चांद सी गोरी, जब काली कलूटी भी लगे चांद सी गोरी, जब सिंह चरे घास तो समझो बसंत है, जब सिंह चरे घास तो समझो बसंत है। और अटल जी के जन्मदिन पर कार्यक्रम हो रहा है, तो 4 पंक्तियां राष्ट्रभक्त से संबंधित देखिए कि आजाद संग हमीद तो समझो बसंत है, आजाद संग हमीद तो समझो बसंत है, होली से मिले ईद तो समझो बसंत है, होली से मिले ईद तो समझो बसंत है। टाटंबरी जननी व जन्मभूमि के लिए हो जाए गर शहीद तो समझो बसंत है, हो जाए गर शहीद तो समझो बसंत। अच्छा चलिए मुराही भी सुना दें। वैसे हम स्थानीय कवि हैं, हमको बहुत कम समय लेना चाहिए, हम अपने अतिथि कवियों को सुनना चाहेंगे। चलिए मुराही सुन लें। ये इधरा के व्यवस्था न तब उधरा के व्यवस्था, ई राजनीति हो गई अनहरा के व्यवस्था, हम जिनके कीन गद्दा चदरा के व्यवस्था, राखे न वो हमरे बड़े चिथरा के व्यवस्था, राखे न वो हमरे बड़े चिथरा के व्यवस्था। लेकिन अब वो व्यवस्था नहीं चलेगी, अब मौसम बदल गया, इतने कहना है कि ई मुराही ना चली, ई मुराही ना चली, सबका बांटा हमका डांटा, ई मुराही ना चली, सबका बांटा हमका डांटा, ई मुराही ना चली। तोरे घर में जरे मरकरी हमरे नाही ढेबरू, तोरे घर में जरे मरकरी हमरे नाही ढेबरू, ओ तोहरे दुअरा हाथी झूमे हमरे नाही बकरू, अपने घर ही रेउरी बाटाई मुराई नाच, अपने घर ही रेउरी बाटाई मुराई नाचली। तो वहरी 56 भोग उड़े यहरी किस्मत माँ फाका। भैया प्रियांशु कि वहरी 56 भोग उड़े यहरी किस्मत माँ फाका,
तेह पे राजमहल डारत है मड़ई मैहा डाका रूंध राही राही काटाई मुराही ना चली रूंध राही राही काटाई मुराही ना चली। और अंतिम बंद है, प्रतीकों के आधार पर है। जनप्रतिनिधियों को रेशम की डोरी से और आम जनता को मूंज की रसरी से उपमित किया है। आप सभी जानते हैं कि अगर मंझा लड़ाइए तो मूंज की रसरी और रेशम की डोरी में से कौन बचेगा कौन कटेगा, ये आप समझें। हमने कि रेशम की डोरी से पूछे आज मूंज के रसरी, रेशम की डोरी से पूछे आज मूंज के रसरी। है इतिहास गवाह भला, है इतिहास गवाह भला, मजबूतिम कब तू अगरी हमसे बाझे तोहरे घाटाई मुराई ना चली, हमसे बाझे तोहरे घाटाई मुराई ना चली। ई मुराही ना चली, ई मुराही ना चली, सबका बांटा हमका डांटा, ई मुराही ना। और जाते जाते चार पंक्तियां आप अयोध्या धाम में हैं, हमारे सभी वरिष्ठ कविजनों को सबको समर्पित है कि भक्ति मिले निष्काम तो समझो बसंत है, भक्ति मिले निष्काम तो समझो बसंत है, मिल जाए जो घनश्याम तो समझो बसंत है। हो पुण्य चाहे पाप, हो पुण्य चाहे पाप मगर अंत में मुंह से, हो पुण्य चाहे पाप मगर अंत में मुंह से, निकले जो राम राम तो समझो बसंत है, निकले जो राम राम। जय हिंद, जय भारत, जय।